नमस्कार, सभी का अभिवादन। हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हमेशा अपने मन की बात कहते हैं, हम सुनते हैं। उन्होंने हमें भी अवसर दिया है, सभी टीचर्स को, गार्जियंस को, स्टूडेंट्स को, उनसे बातचीत करने का, सीधा संवाद करने का। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम, परीक्षा पे चर्चा 2023, जो कि विगत वर्षों में भी हुआ है, आज छठी बार हम फिर से सीधा संवाद करने के लिए हमें अवसर प्राप्त हुआ है। हम किसी भी सर्च इंजन पर जाएंगे और सर्च गूगल पर जाकर हमें टाइप करना है PPC 2023। आज मैं चर्चा करूंगा कि हम किस प्रकार हमारे बच्चे इसमें सीधा संवाद कर सकते हैं, चर्चा में भाग ले सकते हैं, विभिन्न प्रतियोगिताओं में सम्मिलित हो सकते हैं। तो PPC 2023 पर जैसे ही हम डालेंगे तो एक सुंदर सा फेज ओपन होकर सामने आएगा और ओपन होने के बाद परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता 2023 में आपका स्वागत है और डिफरेंट उसके जो रूल्स हैं, जानिए कैसे हम उसमें अप्लाई करेंगे, उसके बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही साथ लेफ्ट कॉलम में आप देखेंगे विषय कि किन विषयों पर चर्चा हो रही है, क्या छात्रों के लिए कौन से विषय रखे गए हैं। छात्रों के लिए एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन ऑनलाइन रखा गया है जिसमें छात्र के लिए विषय हैं हमारी आज़ादी के नायक, नो योर अबाउट फ्रीडम फाइटर्स। साथ में लिखा भी है कि आप अपने राज्य या अपने क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानते हैं, उनके जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, आप अपने देश की सेवा कैसे करना चाहते हैं। तो टॉपिक के नीचे सब टॉपिक लिखे हैं जिनके हेल्प लेकर आप हमारी संस्कृति, हमारा गर्व, माई बुक, माई इंस्पिरेशन और सेव आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा, अच्छा स्वास्थ्य क्यों जरूरी है और मेरा स्टार्टअप का सपना, साथ ही साथ स्टेम, सीमाओं के बिना शिक्षा और विद्यालय में सीखने के लिए खिलौने और खेल, यानी डिफरेंट टॉपिक हमें दिए गए हैं और उन टॉपिक पर हम अपना निबंध लिखकर यहाँ पर हमें पोस्ट करना होगा। कैसे करेंगे उस पर मैं चर्चा करूँगा। साथ ही साथ इसके अलावा छात्रों को, अभिभावकों को एक अवसर दिया जा रहा है कि अगर परीक्षा से संबंधित कि परीक्षा में भय कैसे दूर भगाएं, पिछले वर्षों के कार्यक्रम को देखकर या और जो नई आपके मन में जिज्ञासा आ रही है, आप सीधा अपना प्रश्न प्रधानमंत्री जी से कर सकते हैं। छात्रों के अलावा अगर मैं बात करूंगा अन्य की, शिक्षकों के लिए भी प्रतियोगिता खुली है। शिक्षक, जैसे बहुत से शिक्षक कहते हैं कि भाई ये होना चाहिए शिक्षा में बदलाव, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो उनको एक बहुत अच्छा मंच भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। शिक्षकों के लिए विषय है हमारी धरोहर, शिक्षा का अनुकूल माहौल, साथ ही साथ कौशल के लिए शिक्षा, पाठ्यक्रम का कम भार और परीक्षा का कोई भय नहीं। भाई कोई ऐसा सुझाव आपके पास है तो आप लिखकर भेज दीजिए अपने शब्दों में। भविष्य में शिक्षा की चुनौती और भविष्य में शिक्षा की क्या चुनौती हैं और आने वाला जो परिवेश है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल प्रतिवर्ष साल दर साल होता ही जाता है, तो उन चुनौतियों के बारे में भी आप अपना राय दे सकते हैं। अभिभावक के लिए, अभिभावकों के लिए भी टॉपिक निश्चित किए गए हैं। मेरा बच्चा मेरा अध्यापक, है ना। आप अपने बच्चे में कौन सी ऐसी अनोखी योग्यता देखते हैं जिस पर आप चर्चा करना चाहते हैं, है ना। प्रौढ़ शिक्षा सभी को साक्षर बनाए, सीखना और एक साथ बढ़ना। अभिभावकों के लिए केवल 3 टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन टॉपिक से आप अपना कार्य कर सकते हैं। दिशा निर्देश इसी पोर्टल पर आपको केवल कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे, स्कूली बच्चे भाग ले सकते हैं और डिफरेंट जो इसके नियम हैं वो सब इसमें आपको मिल जाएंगे। एक बहुत अच्छी खूबी है इस पोर्टल की, हमारे यहाँ, हमारे देश में अभी पिछले 10 वर्षों में, 8 वर्षों में बहुत ज़्यादा त्वरित गति से कार्य हो रहा है। एक डिजिटल डिफरेंस लगातार बढ़ता जा रहा था, उस डिजिटल डिफरेंस को कम करने का प्रयास भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा भी किया जा रहा है। देखिएगा, एक खूबी देखिए कि जिन बच्चों के पास मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, परिवार में नहीं है, वो किस प्रकार प्रतिभाग करेंगे। तो एक पोर्टल दिया गया, शिक्षक लॉगिन के माध्यम से छात्रों की भागीदारी भी तय की गई है। यानी अगर किसी बच्चे के पास कोई साधन नहीं है तो अपने टीचर्स के साथ उनके लॉगिन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। माता पिता और शिक्षकों के लिए भी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण तिथियाँ, इम्पोर्टेंट डेट्स। आरंभ हुआ है यह प्रतियोगिता 25 नवंबर 2022 से और अंतिम तिथि है 30 दिसंबर 2022। तो इस प्रकार डिफरेंट इस पोर्टल पर बहुत सी जानकारी आपको मिलेगी। आपको
जरा सा क्लिक करना है, किसी भी सर्च इंजन पर जाना है, माई गवर्नमेंट ऐप के द्वारा भी जा सकते हैं, या PPC 2023 को आपको क्या करना है, लिखना है, और PPC मीन्स परीक्षा पे चर्चा, आपके सामने सारी जानकारी सामने आ जाएगी। अब यह जानकारी होती है कि हम किस प्रकार प्रतिभाग करेंगे, अपने आप को रजिस्टर्ड कैसे करें। लॉगिन करें पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करें पर क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन करने के बहुत से तरीके दिए गए हैं। अपने माई गवर्नमेंट खाते में लॉगिन करें। डायरेक्ट आप अपनी मेल लिखकर मोबाइल नंबर लिखेंगे, OTP उस पर आएगा, और OTP आने के बाद आप उसमें डायरेक्ट एंट्री कर पाएंगे। दूसरा तरीका है कि आप इसमें सीधा ही नीचे जाकर जैसे ही स्क्रॉल करेंगे, अभी पंजीकरण करें। तो मेरा अपनी राय है कि आप माई गवर्नमेंट ऐप पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन सभी अभिभावक, टीचर्स, स्टूडेंट्स सभी को करना चाहिए। उसके लिए क्या होगा, अपने मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करें, पूरा नाम, ईमेल, इंडिया लिखा हुआ ही है, अपना मोबाइल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, एक रेफरल कोड अगर आपके पास है तो ठीक है, रेफरल कोड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नया खाता बनाएं, आपका खाता बन जाएगा। आपका पासवर्ड रिसेट करें। ठीक, अब आप लॉगिन करेंगे अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद। ना भी रजिस्ट्रेशन करें तो डायरेक्ट आप सीधा मोबाइल से जा सकते हैं। मैं अपना रजिस्ट्रेशन क्योंकि मैंने पहले से किया हुआ है तो मैं इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करता हूं। अपना निकालते हैं यहाँ पर, मेरी मेल मैंने लिखा बहुत आराम से, ह्यूमन बिहेव के नाम से मेरी मेल है ना, और @gmail.com मैंने अपनी मेल आईडी डाली, अपना पासवर्ड डाला और लॉगिन करता हूँ। तो जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि मेरा जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। ओपन हुआ, मेरा ऊपर नाम दिखाया, हाय डॉक्टर विकास कुमार। अब मैं जो एक्टिविटी करूँगा वो सिर्फ अपने ही अकाउंट पे करूँगा। ठीक, अब मुझे चूँकि भाग लेना है तो साथ में लिखा है भाग लें, तो मैं भाग ले पर क्लिक करूँगा, और भाग लेने पर क्लिक करने के बाद मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं किस प्रकार प्रतिभाग कर रहा हूँ। एज ए स्टूडेंट, छात्र, स्वयं भागीदारी, क्योंकि जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आप एज ए स्टूडेंट करेंगे। छात्र शिक्षक लॉगिन के द्वारा, शिक्षक और माता पिता। चलिए, मैं एज ए स्टूडेंट अगर लॉगिन करता हूं तो भाग ले पर मैं क्लिक करूंगा, एक छोटा सा फॉर्म खुलकर आएगा, छात्र का नाम, वहाँ आपका नाम लिखा आएगा, क्योंकि जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपका नाम लिखा आएगा। आप अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी, जेंडर, क्लास सेलेक्ट करेंगे, माता या पिता का नाम, स्कूल का नाम, बोर्ड, ये सब लिख देंगे, है ना। उसके बाद गतिविधि विवरण, गतिविधि, 2 गतिविधि यहाँ पर हैं। जैसे ही आप गतिविधि की थीम पर क्लिक करेंगे, नीचे खुलकर आएगा हमारी आज़ादी के नायक, जो मैंने बताए थे वो टॉपिक। उन टॉपिक में से आप किसी एक टॉपिक को सेलेक्ट कर लेंगे और 1500 शब्दों के अंदर एक थीम, उस पर एक आप अपना राइट अप दे देंगे। 1500 शब्दों के अंदर, हिंदी में, इंग्लिश में आप दे सकते हैं, अन्य भाषाओं में दे सकते हैं। ठीक, तो वो आप आ जाएगा। और कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, परीक्षा सवाल, परीक्षा के तनाव से निपटने से संबंधित कोई सवाल लिखें जो आप सीधा प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। आपका सवाल 500 से अधिक करेक्टर में नहीं होना चाहिए। यहाँ करेक्टर है, शब्द नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। और ये अनिवार्य नहीं है, आप केवल अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते हैं, केवल निबंध देना चाहते हैं तो निबंध दे दीजिए, आप उसे सबमिट कर देंगे। ठीक, अब मैं आपको कहता हूं कि मुझे एज ए स्टूडेंट नहीं करना, एज ए टीचर मुझे प्रतिभाग करना है, तो मैं क्या करूंगा, छात्र शिक्षक लॉगिन के द्वारा, उसे भी बता देते हैं। देखिएगा, कोई बच्चा मेरे कॉलेज में है जिसके पास मोबाइल नहीं है, किंतु वो बच्चा ब्रिलियंट है, अपना लेख देना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, तो उसको अवसर दें। छात्र का विवरण मैं दूंगा, ये सब विवरण भरेंगे और वही पेज खुलेगा, एक्टिविटी डिटेल आएगी, अपना निबंध, अपना क्वेश्चन, जो भी वो पूछना चाहता है XYZ वो पूछ सकता है। टीचर से मैं कहना चाहूँगा कि अपनी राय अवश्य प्रस्तुत करें, जिला मुजफ्फरनगर नहीं, जिला उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे विश्व, पूरे भारत से। क्योंकि हमारी सहभागिता क्यों कम हो, क्यों मैं एज ए टीचर अपना देना चाहूँगा तो सब डिटेल अपनी दे दूँगा। गतिविधि विवरण में जो मैंने बताए थे, आपकी धरोहर, शिक्षा का अनुकूल माहौल, भविष्य में शिक्षा की चुनौतियाँ जो आपके सामने आपको दिख रही हैं, उसके समाधान साथ में लिखिए और 1500 शब्दों के अंदर वर्णन कर दीजिए, है ना। और हम सब लोग हैं जो अपना एक मंच हमें मिल रहा है अपनी ही बात कहने का। एज ए गार्जियन भी,
एज ए गार्जियन अगर माता पिता स्कूल जाने वाले बच्चों के माता पिता प्रतिभाग कर सकते हैं, उनके लिए देखते हैं कोई छोटा सा फॉर्म आएगा, माता पिता का नाम, उनकी मेल आईडी, साथ ही साथ अपने बच्चे का विवरण उन्हें देना होगा, बच्चा किस क्लास में है, किस कॉलेज में है वो देना होगा, और उसके बाद उन सभी गतिविधि 3 गतिविधि उनके लिए हैं, मेरा बच्चा मेरा अध्यापक, प्रौढ़ शिक्षा, सभी को साक्षर बनाए, सीखना और एक साथ बढ़ना। तो इस प्रकार 1500 शब्दों में उन्हें देना है और आप उसे सबमिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक बहुत अच्छा पोर्टल और हमारे मन की बात प्रधानमंत्री जी सुनेंगे, इस अवसर यह हमें मिल रहा है, इसका भरपूर उपयोग करें, लाभ उठाएं और अधिक से अधिक छात्र छात्राएं, अभिभावक और टीचर्स, प्रिंसिपल सर, सभी का निवेदन कि अधिक से अधिक प्रतिभाग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।